नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स बीकॉम थर्ड ईयर में हम बात करेंगे आज 5 हेड में से एक हेड की, जिसका नाम है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक जो है नियम हमें समझने हैं। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को ऐड किया जाता है, कौन कौन से लाभ हैं, कौन से अनुलाभ हैं, कौन से इसमें जो है कटौतियाँ होती हैं, कौन से भत्ते हैं, उन सब की हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बेसिक इसके बारे में समझना होगा और इनकम टैक्स में हमें इस हेड को समझने के लिए देखना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड में एक सैलरी हेड होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि पीजी बीपी है, और एक कैपिटल गेन है, और एक अदर सोर्सेस है। इन पांचों में से आज हम बात कर रहे हैं कि टैक्सेबल सैलरी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, यानी उस पर टैक्स कितना लगेगा वो बात आगे की है। लेकिन जो एक व्यक्ति को, एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है उसमें से टैक्सेबल सैलरी कितनी होती है और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ऐड की जाती हैं, कौन सी चीज़ों को ऐड किया जाता है, वो सारी बातें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी एक लाइन से हम समझते हैं कि सैलरी होता क्या है। देखिए, एक नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को कार्य एवं सेवा के बदले दी गई राशि वेतन या मजदूरी कहलाती है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर काम करता है, यानी कि ये हो गया एम्प्लॉयर, ठीक, ये हो गया इसका एम्प्लॉय। इसने अपनी सेवाएं दी, अपना काम, अपनी सेवाएं दी, उसके वहां पर कार्य किया, और उसके बदले इसने इसको मंथ के लास्ट में आकर के कुछ पेमेंट दिया कि हाँ भाई, आपका मेहनताना ये, आपने जो मेहनत करी उस बेस पर मैंने आपको ये पेमेंट किया। तो अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी के जैसा संबंध है इनका। क्यों? क्योंकि ये इसके यहाँ काम तभी कर रहा है जब ये कुछ इसको मौद्रिक रूप में देगा। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि वेतन किसे कहा जाएगा या मजदूरी किसे कहा जाएगा जब उसने अपनी कार्य या सेवाएं दी और उसके बदले उसको कुछ प्रतिफल के रूप में, प्रतिफल के रूप में उसे रुपए दिए गए, यानी मुद्रा दी गई। अब बात यह आती है कि केवल क्या मुद्रा ही, यानी कि जो मौद्रिक रूप से जो दिया जाता है वही वेतन है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर किसी भी, ये तय होना बहुत जरूरी है कि इन दोनों का जो संबंध है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है। अब इसके एवज में यदि वो उसे दिवाली का उपहार भी देता है, कोई गिफ्ट भी देता है, तो वो सभी क्या है, इसके एक सैलरी के पार्ट कहलाएंगे। अब बात ये आती है कि बड़े अधिकारी होते हैं तो उसे कंपनी की तरफ से कार भी दी जाती है, उसे बंगला भी दिया जाता है, उसे नौकर भी दिए जाते हैं, ड्राइवर भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी यदि उसको दी जा रही हैं, किसके संबंध पर दी जा रही हैं कि हाँ वो कुछ काम कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है और उसके बदले में उसका मालिक या एम्प्लॉयर उसे कुछ दे रहा है, तो वो सारी चीजें जो है वो उसको जो दी जाएंगी वो सभी एक सैलरी का पार्ट माना जाएगा। तो इस बात को हमें समझना है। अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन से अनुलाभ हैं जो कि पैसे बना दे करके उसे वस्तु के तौर पर दिए जाते हैं, वस्तु के रूप में दिए जाते हैं, फिर भी वो एक सैलरी का पार्ट बन जाता है। जैसे इसको मैं और अगर डिटेल में बात करूँ थोड़ा सा, कि अब वो काम करता है तो उसको वर्दी का पैसा दे दिया, उसको कन्वेंस का चार्ज भी दे दिया, उसके बच्चे, कर्मचारी के बच्चे कहीं पढ़ते हैं तो उनकी फीस भी उनको दे दी गई, हॉस्टल में रहते हैं तो उसका भी पैसा उनको दिया गया। तो ये कुछ सारी चीजें जो मिला करके हैं वो एक तरह से एक सैलरी का पार्ट ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो अपनी सैलरी में से अपने बच्चों के लिए देता। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो उसको मौद्रिक रूप में न दे करके केवल वैसे ही दी गई हैं कुछ सुविधाएं, तो वो इसका पार्ट कहलाएंगी। तो एक बहुत बड़ा एक विषय सा बन जाता है कि कौन सी चीजें और कौन सी नहीं है। तो ये सारे गिफ्ट वगैरह हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तब जाकर के इसके बदले में दी जाने वाली राशि हो, या चाहे पुरस्कार, चाहे गिफ्ट हो, चाहे और भी कोई ऐसे
जो कि नॉन मॉनेटरी हैं, जैसे कि भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसको एक बंगला दे दिया, घर दे दिया जिसका एक नॉमिनल किराया है या किराया नहीं है, कार दे दी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पेट्रोल का खर्चा दे दिया, ड्राइवर का खर्चा दे दिया, माली का खर्चा दे दिया, माली की सैलरी भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मिला करके वो सभी उसकी सैलरी का पार्ट बन जाती हैं।